अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एमएस लर्निंग हब और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। व्यूवर्स, एमएस पावर पॉइंट के अंदर आज हम क्लास नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं और आज की क्लास में हम व्यू टैब पर काम करेंगे। व्यू टैब में हमारे पास जो प्रेजेंटेशन से रेलेवेंट व्यू हैं वो आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, ये प्रेजेंटेशन व्यूज़। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपके पास नॉर्मल का है। नॉर्मल इस वक्त जिस हम व्यू में, ये नॉर्मल व्यू है। अगर आप आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो जितने भी स्लाइड टाइटल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उसने जो को आउटलाइन तैयार कर दी है। इस साइड पे कंटेंट शो हो रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये कंटेंट बने हुए आ रहे हैं। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर का। स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे, स्लाइड्स इस तरह से शो होंगी। इनमें आप स्लाइड को एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, वापस इसको किसी दूसरी जगह रखना चाहूँ, यहाँ से इस तरह से स्लाइड को एक्सचेंज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं माउस से। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है नोट पेज का। नोट पेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये शो करेगा। इस तरह से आप बीच में कोई नोट लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ नोट लिख सकते हैं। अब आप वापस आ जाते हैं नॉर्मल पे या स्लाइड सॉर्टर, जिस नॉर्मल में क्लिक कर देता हूँ। नॉर्मल में क्लिक करूँगा तो यहाँ ये यूँ शो होगा। तो मैंने नोट तो लिखा हुआ था लेकिन शो नहीं हो रहा, तो शो कैसे होगा? यहाँ से आप आके नोट्स पे क्लिक कर देंगे। नोट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब जिस स्लाइड पे जो नोट लगा होगा, अब आगे चलाते जा रहे हैं तो ये हमारा नंबर 3 स्लाइड पर ये मैंने नोट लिखा हुआ था, ये आ जाएगा। इसी तरह से जिस स्लाइड पर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं नोट यहाँ व्यू ना हो तो आप नोट पे क्लिक कर दें, आपका नोट ऑफ हो जाएगा। इस तरह से क्लिक करने से वापस यूँ आपका नोट जो है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है रीडिंग व्यू का। रीडिंग व्यू में आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से फुल व्यू आ जाएगा। जैसे प्रेजेंटेशन हम शो करते हैं, F5 से भी कर लेते हैं, तो ये इस तरह से आपका रीडिंग व्यू बन जाएगा। स्केप कर दूंगा मैं कीबोर्ड से तो आपकी स्लाइड्स यूँ नॉर्मल मोड में आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास मास्टर व्यू का है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन स्लाइड मास्टर है, सेकंड ऑप्शन हैंड आउट मास्टर है और थर्ड आपके पास नोट्स मास्टर है। स्लाइड मास्टर में क्या होता है कि जैसे जितनी भी स्लाइड्स हैं मैं चाहता हूँ उनके जो टाइटल है और बाकी जो हमने डाटा मैटर लिखा हुआ है वो हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं, स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, बाकी टेक्स्ट की जो रिलेटेड सेटिंग है वो आप करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप चाहते हैं सब में करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने अब जैसे इस वक्त तो हमारे पास 11 स्लाइड्स हैं, लेकिन मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा हैं तो 1 बाय 1 करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमारा। हम ये चाहते हैं कि ऐसा काम करें कि सब पे एक टाइम में अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो स्लाइड मास्टर का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपका स्लाइड मास्टर में आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे ये आपका टाइटल होगा, टाइटल को आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये आ रहा है। अब इस पर आप क्लिक करें। आप चाहते हैं कि यहाँ ये आपका फॉर्मेट उसने दिया हुआ है कि इसमें आप चेंज करें, जो आप करना चाह रहे हैं वो पूरी आपके स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा। इसको आपने सेलेक्ट किया, टाइटल को उसको अपने सेलेक्ट करके यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल कलर वगैरह करना चाहें, होम में आके देना चाहें, यहाँ से आप आके उसको कलर दे सकते हैं। स्टाइल को देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैं इसको ये कलर दे देता हूँ और यहाँ से उसकी हाइट वगैरह चेंज करना चाह रहा हूँ वो भी कर सकता हूँ। मैं ये रख लेता हूँ और फ़ॉन्ट स्टाइल भी मैं यहाँ से इसका चेंज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ये हो, थोड़ा इसका साइज़ हम यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये रखें। नीचे जो सेटिंग है आपकी उसके जैसे हमने बुलेट्स लगे हुए हैं, बुलेट्स को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप बुलेट्स को भी चेंज कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ बुलेट्स आएंगे वो सारे स्टाइल उनके नंबर लगाना चाहें तो ये नेक्स्ट ऑप्शन नंबर वाला है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मैं उसको ये नंबर बुलेट्स लगा लेता हूँ। बाकी जो सेटिंग आप करना चाह रहे हैं वो यहाँ से करें। इसी में आके हम ये चाहते हैं कि ये सेटिंग रखें। अब आप आ जाएँ वापस ये फॉर्मेट में से अगर और चीज़ें आप चेंज करना चाहें कर लें। उसके बाद व्यू में आ जाएं और व्यू में आप नॉर्मल करके देखें। अब नॉर्मल में आप देखेंगे अगर जितने टाइटल्स आ रहे हैं, आप जिस स्लाइड पर आप जा रहे हैं तो सब के टाइटल्स आप देख रहे हैं कि वो सारे चेंज होंगे। पूरी ड्राइंग पर आपकी पूरी जो प्रेजेंटेशन है उस पर जितने भी टाइटल्स थे वो चेंज होंगे। नीचे जो स्टाइल्स थे वो आपके सारे चेंज कर देगा। बुलेट्स अगर लगे हुए तो जैसे हमने वहाँ चेंज की में वो सारे इसी तरह से सेटिंग आपकी चेंज कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास हैंड आउट मास्टर का है। हैंड आउट मास्टर पे आप क्लिक करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे आप छोटे हैंड आउट बनाना चाह रहे हैं, एक किसी पेज पर A4 साइज़ पे या इसी तरह से हम उस पर हैंड आउट बनाना चाह रहे हैं, छोटे स्टिकर जैसे होते हैं, तो वो आप बना के उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं या किसी और पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए स्लाइड्स, ये नीचे आपके हैंड आउट ओरिएंटेशन है उसकी, वो आप उसे पोर्ट्रेट में रखना चाह रहे हैं, लैंडस्केप में रखना चाह रहे हैं या उसकी स्लाइड साइज़ देखना चाह रहे हैं। स्टैंडर्ड साइज़ में ये साइज़ है और वाइट स्क्रीन साइज़ में ये साइज़ आएगा, वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो मेन ऑप्शन हमारे पास है वो स्लाइड्स पर शीट।
स्लाइड्स पर शीट कितनी होनी चाहिए, तो ये पर शीट 1 स्लाइड आएगी, पर शीट 2 स्लाइड्स आएंगी, पर शीट 3 स्लाइड, पर शीट 4 स्लाइड, पर शीट 6 एंड पर शीट 9 स्लाइड्स। तो ये एज़ पर रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ से उसको जो नंबर रखना चाहें वो रख सकते हैं, 4, 9, 6 जो रखना चाह रहे हैं आप रखें। अब इसमें हम जो स्टाइल डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे वो पूरी शीट के ऊपर, यानी जितनी आपने बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज मास्टर के बाद सेटिंग वगैरह वही है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप हेडर रखना चाह रहे हैं उसको हेडर रखें, फुटर रखना चाह रहे हैं वो रखें, डेट चाहते हैं कि वो भी शो पेज के ऊपर वो भी रखें, और पेज नंबर्स रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से इन नंबर्स को चेक कर देंगे। तो इस तरह से जो जो ऑप्शन आप रखना चाह रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे। क्लोज मास्टर व्यू कर दूंगा, ये आपका व्यू क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसी में नोट मास्टर का। आप नोट जो नीचे हम नोट्स लिख रहे होते हैं, नोट्स की सेटिंग क्या करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से आके इस पर क्लिक करें और इसको सिलेक्ट करें, और यहाँ से भी चेंज कर लें, होम में से भी आके आप चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ से करें। इसके स्टाइल वगैरह मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से उसको मैं स्टाइल भी नोट स्टाइल भी चेंज कर दूँगा। और उसके बाद आप वापस फॉर्मेट में आ जाएँ, बल्कि मास्टर में आ जाएँ, इसे यहाँ से क्लोज मास्टर कर दें। तो मास्टर व्यू कर देंगे तो ये अब यहाँ जितने आप नोट्स लिखेंगे तो वो इस तरह से चेंज होते हुए नज़र आएंगे। अब वो आपको उस वापस व्यू में आए और यहाँ से आके मैं नोट कर लेता हूँ। अब इस पर आप जो भी लिखेंगे ये आपका उसी स्टाइल में जो आपने वहाँ दिया है उसी स्टाइल में आपका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। जहाँ जहाँ आप लिखेंगे वो उस स्टाइल में अप्लाई होता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है रूलर का, ग्रिड लाइन का है, गाइड्स का है। रूलर बार आप शो करना चाह रहे हैं तो रूलर पे क्लिक करेंगे तो रूलर बार ये देखिए आपकी यहाँ पे रूलर बार शो हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन ग्रिड लाइन्स का है। ग्रिड लाइन वर्किंग एरिया में आपकी ग्रिड लाइन्स शो हो रही हैं। गाइडलाइन, ये गाइडलाइंस आपको चाहिए तो ये इस तरह से आपकी गाइडलाइंस भी शो हो देंगे। जो ऑप्शन आपको चाहिए इसको चेक करें, बाकी को अनचेक कर दें। नोट वही, हम अगर यहाँ नीचे देखें नोट शो हो रहा है तो अगर आप चाहते हैं ना हो तो इसको क्लिक कर दें, ऑफ हो जाएगा, फिर करेंगे तो ऑन हो जाएगा, नोट यहाँ शो होगा। आगे व्यू डायरेक्शन, आपका व्यू डायरेक्शन में लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। इस वक्त हम लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं। अगर ये जैसे हमारे पास लेफ़्ट साइड पे सारी स्लाइड्स शो हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये राइट साइड पे शो हो तो इसके लिए आप राइट टू लेफ़्ट कर दें तो आपकी सारी स्लाइड राइट पर आ जाएंगी। तो ये जिस साइड पर आप रखना चाहिए। जूम करने के लिए अगर हम जूम करते हैं तो परसेंटेज पूछ रहे हैं कितने परसेंट आप जूम करना चाह रहे हैं। यहाँ से 100 करना चाह रहा हूँ तो ये 100 में जूम कर देगा। वापस इसी पे क्लिक करके नॉर्मल में कर देंगे, या फिर इस पर क्लिक करें, यहाँ से फिट कर दें और इसे ओके कर देंगे। फिट टू विंडो भी कर सकते हैं। आगे आपके कलर्स बनाएं। इस वक्त जो आपकी स्लाइड जितनी भी हैं वो सब कलर्स में हैं, और अगर आप उसे ग्रे स्केल में कर देंगे तो ये आपकी सारी स्लाइड्स जो है वो ग्रे स्केल में चली जाएंगी। उसके बाद ये उसमें डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, यहाँ से आप फिर चेंज कर सकते हैं, या इसी में ब्लैक एंड वाइट है, इस पर क्लिक करें, सारी की सारी आपकी ब्लैक एंड वाइट में आ जाएंगी। इस आप कलर में क्लिक करेंगे ये आप कलर में आ जाएंगे। व्यू में आकर देखें ये सारी कलर में। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास न्यू विंडो का है। न्यू विंडो में करंट फाइल की एक और कॉपी करके ऐड कर देगा। इसमें देखें आपके पास ऑप्शन है स्विच विंडोज़ के अंदर आएंगे तो वन प्रेजेंटेशन है। अगर आप मैंने कोई और प्रेजेंटेशन भी ओपन की है तो यहाँ पे वो भी शो होगी। तो अब जैसे ही इस पर न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे एक फ़ाइल ऐड हो गई। वापस न्यू व्यू में आए और यहाँ से आके स्विच विंडो में देखेंगे एक फ़ाइल और ऐड हो चुकी है। अगर आप इन्हें अरेंज करके देखना चाह रहे हैं तो उसने ऑप्शन दिया हुआ है अरेंज ऑल। क्लिक करेंगे तो यूँ इस तरह से आपकी फ़ाइल्स अरेंज हो जाएंगी। मैं वापस इसी में आता हूँ और इसको फुल व्यू करें, और अब आप आगे कैस्केड में देखेंगे तो ये इस तरह से फ्रंट बैक आपकी जितनी फाइल्स होंगी यूँ फ्रंट बैक शो हो रही होंगी। फुल व्यू कर देता हूँ और याद नहीं। आगे आपके पास ऑप्शन है मूव स्प्लिट का। ये स्प्लिट करना चाहें, आप स्लाइड्स को स्प्लिट करना चाह रहे हैं, नोट पैड को करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मूव स्प्लिट पे एकदम से आपका मूव ये नीचे जा चुका है, वो माउस पॉइंट नीचे गया। अब यहाँ से उठाएं उसको, आप यूँ इसको व्यू करना चाहें, या आपके नोट पैड को आप ऊपर उठाना चाहें, नोट्स आप जो नोट बार है आप उसको ओपन करना चाहें या डाउन करना चाहें, यूँ कर सकते हैं। उसके आगे ये स्विच विंडो, उसी तरह से आप जिस विंडो में आप दूसरी में जाना चाह रहे हैं दूसरी को व्यू करेंगे, ये आपकी इस तरह से व्यू हो जाएगी। मैक्रोज हमने किया हुआ है, ये रिकॉर्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ये वर्ड में हमने किया था इसलिए मैं इस पर अभी काम नहीं कर रहा। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की क्लास। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल MS लर्निंग हब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।